सो आइए अपनी तालियों के साथ उनको वेलकम करें ताकि वो अपनी बात कह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साबर गुल साहब का, उनके प्यार का, और वो प्यार जो उन्होंने मुझे जॉर्डन में दिया उसके हवाला से भी, और वो मुझे बड़ा भाई समझते हैं, मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा काम है क्रिश्चियन टूरिज्म सर्विसेज को लेकर चल जॉर्डन, मिस्र और तुर्की लोगों को उन जगहों पर लेकर जाता हूँ जो बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए मकामात हैं। जैसा कि तुर्की में काशवा की 7 कलीसियाएं विजिट करनी होती हैं, जिसमें 7 कलीसियाओं के अलावा मुकद्दसा मां मरियम का घर, इफ्सस की कलीसिया, इस्तांबुल सिटी है। हम इस्तांबुल यूरोप में उतरते हैं और उसके अलावा फिर एशिया और यूरोप का ये दोनों बराए आज़म का इकट्ठा मिलाप है, वहाँ पर हम जाते हैं। इसके अलावा मिस्र में बहुत सारे मकामात हैं, जैसा कि वो जगह जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को मुकद्दसा मां मरियम और यूसुफ जब वो 2 साल के थे तो लेकर जहाँ जहाँ जाते थे वो जगह हम लोगों को दिखाते हैं। और वो जगह जहाँ पर मूसा नबी को खुदावंद ने इस्तेमाल किया, कोहे सीना का इलाका, बहरे कुलज़म का इलाका, मारा के इलाका से जब वो बहरे कुलज़म पे निकले थे, कोहे सीना जहाँ पर खुदावंद मूसा से हम कलाम होते थे, जब हम वहाँ पर जाते हैं तो बड़ी ब्लेसिंग्स वसूल करते हैं। और इसके अलावा जॉर्डन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के हवाला से बहुत सारी जगह, मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज जॉर्डन ही से किया, जहाँ पर उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, और उसके बाद वो जिन बियाबानों में जाते रहे, जिन गारों में रहे, जिन गारों में वो लेटते, जहाँ पर लेटते थे, बैठते थे, हमें ये शर्फ है कि हम उस जगह पर जाते हैं और वहाँ पर लेटते भी हैं, बैठते भी हैं, और बड़ी एक मसा महसूस करते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जगह पर जाते हैं। और इसके अलावा एलिया नबी जहाँ पर जिंदा आसमान पर उठाए गए, जहाँ पर आसमानी रथ आए और उन्हें उठा कर ले गए, वो मकाम। और इसके अलावा एलिया नबी का वो घर तिशबा गाँव, एलिया नबी की पहाड़ी, कोहे नबू, मुआब का इलाका, कोहे नबू और पिस्का की चोटी, जहाँ पर खुदावंद ने मूसा को खड़े होकर कहा कि तू यहीं से आगे नहीं जा सकता, तू यहीं पर तेरी वफात होगी। और उस पहाड़ पर जहाँ पर उनकी वफात हो गई, उनको दफनाया गया, मगर वो कब्र आज तक वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि खुदावंद ने उस कब्र को गायब कर दिया था। क्योंकि अगर वो कब्र होती तो शायद वो एक बहुत बड़ा वहाँ पर इज्तिमा होते, अमूनियों का इलाका, मुआब का इलाका, लूत नबी की बीवी का निशाने इबरत, जो आज भी वहाँ पर हम सब के लिए निशाने इबरत बनी हुई है। और इसके अलावा डेड सी और बहुत सारे मुकद्दस मकामात, खासकर दरिया यरदन, जहाँ पर हम लोग जाकर, जिन लोगों ने जिंदगी में पहले बपतिस्मा नहीं लिया तो वो वहाँ पर दरिया यरदन में उतरते हैं और बपतिस्मा भी लेते हैं। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि दरिया यरदन में मैं उसकी मेहरबानी से पाकिस्तान का वाहिद शख्स हूँ जो दरिया यरदन में अब तक 181 लोगों को बपतिस्मा दे चुका हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस्तेमाल किया। इस दफ़ा हमारे साथ चलें, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पास्टर साहब ने बहुत कुछ इस हवाले से कह दिया कि हमारे 4 स्टार 5 स्टार होटल होते हैं, और खुदावंद के फजल से 2 जहाज़ हमने बदलने होते हैं, 2 जहाज़ जाती दफ़ा, 2 जहाज़ आती दफ़ा। और मैं समझता हूँ कि आप जाएंगे और खुदावंद के उन मुकद्दस मकामात को देखेंगे। सो मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साबर गुल साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया ताकि मैं जॉर्डन के हवाले से बात कर सकूँ। अगले महीने हमारा टूर है जॉर्डन, उसके लिए मैं चाहूँगा आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं पास्टर साबर गुल साहब से, तमाम एल्डर साहबान जो यहाँ पर हैं, नोएल साहब और दूसरे एल्डर साहब, आप उनसे रब्ता करके जॉर्डन के लिए हमारे साथ जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू सर। क्रिश्चियन टूरिज्म सर्विसेज का ग्रुप जुलाई 2026 के दूसरे हफ्ता में बाइबल मुकद्दस में लिखे मुकद्दस मकामात दिखाने जा रहा है।